कभी कभी इतिहास ना एक पहेली जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ अलग अलग कहानियां एक अनदेखे धागे से जुड़ी हुई हैं। आज हम मिलकर एक ऐसी ही पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए इसका कनेक्शन काफी दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक महान शायर, अपना राष्ट्रगान, एक ग्लोबल बैंक और एक बॉलीवुड सुपरस्टार, इन सब में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? पहली नजर में तो कुछ भी नहीं लगता है ना, लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। चलिए एक एक करके इस पजल के टुकड़ों को जोड़ते हैं। तो इस पहेली का पहला टुकड़ा वो है एक शायर की आवाज, और ये आवाज किसी और की नहीं, मिर्जा गालिब की है। सोचिए, वो एक ऐसा दौर था जब मुगल सल्तनत का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और गालिब अपनी शायरी से उस बदलते वक्त के दर्द को, उसके फलसफे को हमेशा के लिए शब्दों में कैद कर रहे थे। उनका एक शेर तो सबने सुना ही होगा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मतलब सिर्फ एक लाइन और उसमें जिंदगी की अनगिनत इच्छाओं का पूरा फलसफा। कमाल है, यही तो गालिब का जादू था, बहुत ही आम सी बातों में गहरे मतलब ढूंढ लेना। अच्छा, अब चलते हैं पहेली के दूसरे टुकड़े की तरफ, और ये है एक राष्ट्र का गान। बात हो रही है हमारे राष्ट्रगान जन गण मन की। इसे लिखा और इसकी धुन तैयार की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इसे सबसे पहली बार पब्लिक में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था। लेकिन हाँ, इस गीत के साथ ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी जुड़ी हुई है। बहुत लोगों को लगता था कि इसे किंग जॉर्ज पंचम की तारीफ में लिखा गया था, पर ये सच नहीं है। टैगोर ने खुद 1937 में ये साफ कर दिया था कि ये गीत किसी राजा के लिए नहीं, बल्कि भारत के भाग्य विधाता के लिए है। और इसकी जो जॉनी है वो भी कमाल की है। सोचिए, 1911 में पहली बार गाया गया, फिर धीरे धीरे ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज बन गया, और आखिरकार 1950 में इसे भारत के राष्ट्रगान का दर्जा मिला। चलिए अब पहेली का तीसरा टुकड़ा देखते हैं, और इसके लिए हमें चलना होगा ग्लोबल स्टेज पर। एक ऐसा वक्त जब एक पूरी नई इकोनॉमिक व्यवस्था की नींव रखी जा रही थी। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था और दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिखर चुकी थी। तो इसे पटरी पर लाने के लिए 1944 में 44 देश एक जगह इकट्ठा हुए, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, और यहीं पर नींव रखी गई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की। तो IMF का काम क्या था? सीधा सा मकसद था दुनिया भर की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना, मतलब देशों के बीच फाइनेंशियल कोऑपरेशन बढ़ाना, करेंसी एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना, और सबसे जरूरी, जब कोई देश मुश्किल में हो तो उसे आर्थिक मदद देना। ठीक है, अब हमारी पहेली में कुछ और किरदार और एक कानून जुड़ने वाले हैं जो इसे और भी मजेदार बना देंगे। एक तरफ हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। इंडियन सिनेमा पर उनका क्या असर है ये तो सब जानते हैं। और दूसरी तरफ हैं नित्यानंद स्वामी, जिन्होंने जब उत्तराखंड नया नया राज्य बना था तो उसके पहले मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा। मतलब दो लोग, दो बिल्कुल अलग दुनिया। और अब आता है इस पहेली का आखिरी टुकड़ा, एक ऐसा कानून जिस पर बहुत बहस हुई। आपको याद होगा, अमेरिका में 9/11 और फिर भारतीय संसद पर हमले के बाद का माहौल। उसी दौर में 2002 में भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए एक बहुत सख्त कानून लाया गया। इसका नाम था पोटा, यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। अब ये कानून ना हमेशा से ही एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा। एक तरफ सरकार का तर्क था कि देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे उनका कहना था कि इससे आम नागरिकों के अधिकारों का हनन हो सकता है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े आ चुके हैं, गालिब, जनगणमन, IMF, सलमान खान, नित्यानंद स्वामी और पोटा। अब सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा अनदेखा धागा है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है? क्या कोई अंदाजा लगा? सोचिए सोचिए, जवाब 1 तारीख में छुपा है। सबसे पहले महान शायर मिर्जा गालिब, उनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1797 को। फिर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, उनका जन्मदिन भी है 27 दिसंबर 1927। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, उसकी भी औपचारिक स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। और हाँ, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान, उनका जन्मदिन भी है 27 दिसंबर 1965। तो देखा, वो अनदेखा धागा
जो इन सब अलग-अलग कहानियों को एक साथ पिरोता है। वो एक ही तारीख है, 27 दिसंबर। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि ये इतिहास के किसी भी एक दिन को अगर हम उठाकर देखें तो उसमें कला, राजनीति और पहचान की न जाने कितनी ही ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जो बस हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।